चलिए आ जाइए, सभी बच्चे आ जाओ। आगे सभी, अभी तो बड़ा कम ही बच्चे आते हैं। चलिए देखिए, एक्सरसाइज होती है हमारी 2.3 जो होती है समाप्त हो चुकी थी। आगे 2.4 है, लेकिन उससे पहले उसके उदाहरण लगाना होगा। ठीक, तो उससे पहले कुछ समझा देते हैं, थोड़ा समझ लो उसको। ठीक है, अभी शेषफल प्रमेय पढ़े थे, अब इसके बाद जो है हमको गुणनखंड प्रमेय पढ़ना है भाई। क्या पढ़ना है भैया? गुणनखंड प्रमेय। तो देखिए, उसमें जो है जरा ध्यान देना कि अगर कोई बहुपद लिखा होता है और दूसरे का गुणनखंड पूछता है, तो उसमें ये बताना पड़ता है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसके लिए हम पीछे प्रोसेस करते आ रहे हैं कि शेषफल क्या जब है 0 आ जाए तो पता चल जाएगा कि वो उसका गुणनखंड है। जैसे अगर इसमें कोई px यानी कोई एक बहुपद है, ठीक, और ये जो बहुपद है भाई, ये इसकी जो घात है बहुपद की, यानी वो जो है जी 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो, तो हमारा 0 का ना हो। ठीक है, और ए कोई वास्तविक संख्या हो, ए का क्या हो मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर कुछ भी हो सकती है। तो कंडीशन दो बनती हैं, पहला कि x माइनस ए जो होगा इस बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा। कब होगा भाई? ये गुणनखंड कैसे पता करते थे कि ये जो है इसका गुणनखंड होगा? कैसे होता है, कैसे पता करते थे? बताओ कैसे पता हो जाएगा कि x माइनस ए जो है पी एक्स, यदि एक बहुपद लिखा है पी एक्स जिसका गुणनखंड होगा? बताओ भाई कैसे पता हो पाएगा? बताइए, बताया था ना कल। बताओ भाई कैसे पता करोगे कि x माइनस ए जो है इस बहुपद का गुणनखंड है? क्या आना चाहिए? शून्य। क्या लिखे हो? शेषफल जो है वो शून्य आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। देखो है कि x माइनस ए इस बहुपद का गुणनखंड है। ये कब पता चलेगा? कि जब शेषफल 0 आ जाए, यानी पी ए, x की जगह के ऊपर क्या रख दोगे? a रख दोगे ना, यानी पी ए किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तब ये जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। निकालते थे कि नहीं? कैसे निकालते? इस बात को समझ लो, कायदे से भी काम आएगा। कि अगर x माइनस 1 है और कोई बहुपद पी एक्स लिखा हुआ है, मान लो कुछ भी लिखा हो, तो ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं, उसके लिए हमको क्या करना होता था कि उसका जो शेषफल है वो 0 आ जाए। यानी यहाँ से शून्य हम निकाल देते थे, यानी इसको 0 के बराबर कर देते, यानी 1 आ गया ना। तो x की जगह पर 1 जब रखते तो यानी इसका मान कितना आ जाना चाहिए भाई? 0 आ जाना चाहिए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उसका शून्य होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो उसका शून्य नहीं होगा। मतलब यहाँ पे x माइनस ए है, जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो भाई इसमें जो शून्य निकलेगा वो x बराबर ए निकलेगा। अब x की जगह पर यहाँ रखेंगे, इसके आगे बहुपद कुछ भी लिखा हो भी बस मान रहे हैं, तो मतलब पी ए का मान कितना आना चाहिए? मतलब 0 आ जाए। ये बहुपद है, ये शेषफल आ रहा है, शेषफल कितना आ जाए हमारा? 0। तब ये जो हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन ये भी है, गुणनखंड प्रमेय में नोट्स इसमें जो है लिखने को होगा वो मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर ये 0 आ रहा है, अगर ये 0 है, यानी शेषफल अगर 0 है, हमारा है कि नहीं? दूसरी कंडीशन क्या है? यदि शेषफल अगर 0 होता है तो दूसरी कंडीशन ये है कि x माइनस ए जो है
ये px का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा भाई? गुणनखंड होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब दोनों टाइप से एक दूसरे से कंडीशन में जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है अगर इसमें शेषफल 0 आ जाएगा तब भी एक गुणनखंड है, और अगर पहले से ही दिया है कि उसका शेषफल 0 है, अगर 0 शेषफल दिया हुआ है तो समझ जाना कि x माइनस ए जो हो जाएगा px का एक गुणनखंड हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यही जो हो जाएगी हमारी गुणनखंड प्रमेय। ठीक, इसी को क्या कहेंगे हम? गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, समझ गए ना सभी लोग? चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं तब उसमें पता चलेगा। चलिए उदाहरण नंबर 11 आ जाए, उसको नोट कीजिए सभी बच्चे। चलो उदाहरण नंबर 11 है, उसको नोट करो सभी बच्चों। नोट करो कि जांच कीजिए कि x प्लस 2, उदाहरण है 11 नंबर है कि ये जांच करना है, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं? का एक गुणनखंड है या नहीं? ठीक, ये बताना है भैया। तो ये गुणनखंड है कि नहीं, यानी यहाँ पे जो है दो बहुपद दिए हुए हैं ना। ठीक, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। तो ये बताना है कि x प्लस 2 जो है इसका या इसका दोनों का ये गुणनखंड है कि नहीं है। तो क्या करना है भैया, ये गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शेषफल निकालना पड़ेगा, और शेषफल हमारा कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमारा है कि नहीं? शेषफल जो आना चाहिए 0 आ जाएगा, और यदि 0 आ जाता है तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 जो हो जाएगा इन दोनों बहुपदों का गुणनखंड होगा। समझे कि नहीं? तो ये तो हम पहले शेषफल निकाल चुके हो ना सभी बच्चे। ठीक है, उसी के अनुसार भाई लगा लेते हैं। ठीक, चलिए लगाइए। चलिए ये हो जाएगा px बराबर हो गया हमारा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, पहले इसमें निकाल लेते हैं, यानी x प्लस 2 बराबर कितना है? इसको 0 के बराबर कर दो, x बराबर माइनस 2, इसका शून्य निकालना पड़ता है ना। तो शून्य जो आ गया हमारा x बराबर माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे रखिए भाई, माइनस 2 रखो x की जगह पे, ये कितना आ जाएगा? माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये जो आ जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 थे कि ना 12 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस के माइनस माइनस के जोड़ लो, प्लस प्लस के जोड़ लो, 18 हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितना आ गया? 0। यानी p माइनस 2 यानी बहुपद का मान जो आ गया 0 आ गया, यानी शेषफल जो आ गया ये 0 आ गया भाई। शेषफल 0 आ जाने की कंडीशन में क्या होगा? x प्लस 2 जो होगा क्या हो जाएगा? इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः x प्लस 2 बहुपद x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। समझे कि नहीं? समझ में आ गया? निकाल लोगे ना? ठीक, अब ऐसे ये दूसरा जो बहुपद दिया हुआ है इसको हम gx मान लेते हैं। कितना है? 2x प्लस 4 दिया है ना भैया। ठीक है, चलिए निकालिए भाई। शून्य को वही है, x बराबर कितना रखना है हमको? माइनस 2 रखना है ना। तो यहाँ पे माइनस 2 रख दीजिए, ये 2 इंटू कितना होगा? माइनस 2 प्लस 4, मतलब ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4, मतलब कितना आ जाएगा? 0। यानी जो इस बहुपद का मान जो है यानी शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो जब 0 आ गया
तो ये जो हो जाएगा x+2 हो जाएगा, इस बहुपद का भी गुणनखंड होगा। समझे? यहाँ पे भाषा लिख लेना, इस बहुपद का बहुपद क्या लिख देना, 2x+4 का गुणनखंड होगा। ठीक, नोट कर लो। नोट कर लीजिए। नोट हो गया भैया? ठीक, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है और उदाहरण नंबर 12, इसको नोट कीजिए और इसको समझना है भाई। यहाँ पे ये वाली लैंग्वेज यहाँ पे लिख लेना। अब ये वाली लैंग्वेज लिखने का मतलब ये बहुपद मत लिखना, ये वाला बहुपद लिखना जो यहाँ पे निकाल रहे, जिसका सेल्सफल 0 निकाल रहे हो। ठीक, चलो आगे। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको समझना है और इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ठीक, कैसे हो जाता है। कह रहा है कि यदि, उदाहरण नंबर 12 है, सभी लोग नोट कीजिए कि यदि x-1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। चलो भैया थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो देखो बता दे रहे हैं अभी यहाँ पे, समझो। अभी हमने बताया था कि गुणनखंड प्रमेय यहाँ पे लगाना है कि x माइनस a जो है बहुपद px का गुणनखंड होगा। कब होता है? जब शेषफल भाई कितना आना चाहिए, 0। मतलब यहाँ पे x का मान कितना, यहाँ से शून्य निकालोगे, शून्य कितना होगा, a हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो मान रखोगे x की जगह पर, यानी कितना होगा, a, ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, 0 के बराबर। अभी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में निकाले हो कि नहीं? ठीक है, मतलब जब ये x माइनस a जो है px का गुणनखंड है, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे चेक नहीं करना, यहाँ पहले से ही कह रहा है कि वो गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है तो ये जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा, 0, यानी pa, a का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, उसका ही मान यहाँ पे रखना है। और वो फिर पूरे बहुपद में x की जगह पर रखा जाता है ना, सभी को पता है। तो यहाँ पे वही जो बहुपद होगा उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। कि मतलब ये जो होगा इसका शून्य है, तब कंडीशन क्या होती है, शेषफल क्या होगा, 0 होगा। और ये दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब शेषफल 0 होता है, शेषफल 0 होता है नहीं, ये निकालना नहीं, वो पहले से कह रहा है कि होता है, तब भी जो होगा x माइनस a जो होगा px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हमारा यही चीज हमको यहाँ पे यूज करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि शेषफल निकाला था, ये देखा था कि गुणनखंड है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पहले से ही कह रहा है, देखो क्वेश्चन में पहले से ही कह रहा है कि x-1 जो होगा इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मान हो जाएगा वो, यानी बहुपद का जो शेषफल आएगा वो क्या होगा, 0, यानी बहुपद यानी pa बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा।
अब ए का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे कितना है भाई, ए रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, परिमेय परिमेय भिन्न सब पढ़ाया था ना, पहले ही डायग्राम बता दिया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो उसी का यूज यहाँ पे करना है, समझ आ रहा है कि नहीं। चलो देखो कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें निकालना नहीं है, ये पहले से कह रहा है कि गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड है तो मतलब ये इसका जो बहुपद का मान होगा वो 0 के बराबर कर दो, ठीक। तो यहाँ पे देखो x - 1 बराबर, ये तो क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर क्या रखना है हमको 1 रखना है, ये तो पता है। और ये बहुपद है हमारा px बराबर 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस क्या है k। अब यहाँ से जो हमने शून्य निकाल लिया, यानी x बराबर कितना हो गया 1, तो इसकी जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 × 1 प्लस के। इतना करते थे कि नहीं, तब शून्य निकालते थे ना, अरे शेषफल 0 निकालते थे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड पहले से ही है, तो जब ये गुणनखंड होगा तो जब इसका मान क्या हो जाएगा भैया, किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अभी बताया ना कि x - a का मतलब यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, कोई रियल नंबर हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है x - 1, x - 1 जो है इस बहुपद का जो गुणनखंड है, ये जो बहुपद लिखा हुआ है कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका जो मान होगा, x की जगह पर कितना रखोगे 1 रखोगे ना, तो इसका मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो मारा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे चेक नहीं करना है कि शेषफल निकालो, यहाँ पे पहले से कह रहा है कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड होने का मतलब इसका मान किसके बराबर कर दोगे भाई 0 के बराबर। बताया है कि नहीं, किसके बराबर हो जाएगा 0 के, यानी P1 जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 0 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लिख देना सभी लोग कि चूक, यहाँ पे लिख लेना चूक x - 1 कामा बहुपद px ऐसे लिख दो का एक गुणनखंड है, क्या है भाई गुणनखंड है, ठीक। इसीलिए जो है गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, उतनी भाषा मत लिखिए, बस समझिए इसका मान जो हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, और जब इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा तो इसकी जगह पर क्या रख दोगे भैया 0 रख देना, बराबर इसके आगे क्या, इसको हल कर लो, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो 4 के साथ उसकी गुणा करोगे 4 ही आएगा, प्लस कितना आएगा 3 आएगा माइनस 4 प्लस के, 0 बराबर प्लस माइनस के कर जाएंगे, कितना आएगा 3 प्लस के आ जाएगा। अब ये समीकरण बन गए, 3 को इधर लाओ, के बराबर कितना आ जाएगा -3, तो जो के का मान आएगा वो हमारा कितना आएगा -3 आ जाएगा। जरा बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, समझे, बताओ भाई। ठीक, शाबाश, गुड, बहुत अच्छे, समझे। तो नोट कर लो, अगर के का मान कभी भी निकालने को कहे तो गुणनखंड प्रमेय बार लगा देना है। तो गुणनखंड प्रमेय हमारी यही कहती है कि वो अगर उसका कोई बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड अगर है तो उसका जो मान होगा उस बहुपद का 0 ही हो, 0 के बराबर होगा, क्योंकि गुणनखंड तभी होगा, ये हम बहुत पहले निकाल चुके हैं कि गुणनखंड जब होगा जब शेषफल क्या आएगा भाई 0 आएगा, समझ रहा है, ठीक। इसलिए अब यहाँ पे पहले से ही गुणनखंड है ये कह रहा है, तो यह इसका मान 0 कर देना, बस समीकरण बन जाएगी, पक्षांतर कर लेना, के का मान आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता जरूर है, ठीक है, पूछा जाता है कुछ परीक्षा में। चलो नोट कर लो भैया, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए थोड़ा। बताओ नोट हो गया।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, उदाहरण नंबर 13 जो इसको नोट करो, उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा, थोड़ा समझाएंगे गुणनखंड कैसे किए जाएंगे। चलो नोट करो। अच्छा ये तो नोट हो गया, क्वेश्चन नोट कीजिए। अब देखिए गुणनखंड जो है हमको सिलेबस में जो है मध्य पद तोड़कर भी करना है, ठीक, पूर्ण वर्ग बना के भी करना है, और द्विघाती सूत्र से है यानी सीधराचार्य से वो कक्षा 10 में करना है, लेकिन इसमें हम बता देंगे, हमारा है कि नहीं, ठीक, इसमें जो है हम बता देंगे थोड़ा, ठीक है। तो चलिए देखिए पहले हम समझ लेते हैं, ठीक, चलो उदाहरण नंबर जो 13 है हमारा, जो बहुपद लिखा हुआ है 6x² प्लस कितना है भैया 17x प्लस कितना है 5, इसको जो है फैक्टर करना है हमको, ठीक। कैसे करना है, मध्य पद को तोड़कर यानी विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, अच्छा फैक्टर, चलो उसको मत देखो, यहाँ पे सीधा समझो, इधर आओ। मध्य पद मतलब क्या है, बीच में 17x है ना, यानी जिसकी घात 1 बचे उसी के पद को तोड़ना पड़ता है, ठीक। अब इसमें कंडीशन है, जरा देखिए, इस एक क्वेश्चन और हम लिख दे रहे हैं, पहले वो बता दे रहे हैं, उसके बाद में जो है इस पे आते हैं। तो देखिए जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 है, इसके हमको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जरा यहाँ पे अंतर देखना, यहाँ पे जिसकी अधिकतम घात यानी द्विघात बहुपद होगी तो अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। जिस चर की घात 2 हो उसका जो गुणांक है यहाँ पर कितना है भैया 1 है, यहाँ पे कितना 1 से बड़ा है, तो इसमें और इसमें गुणनखंड करने में थोड़ा चेंज है, लेकिन वो जो रूल होता है उसके मुताबिक क्या किया जाता है कि इसकी जो होगी यहाँ पे जो x² की घात का जो गुणांक होगा उसकी और जो अचर पद होगा उसकी आपस में गुणा कराई जाती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तो 1 है और 6, तो 6 और 1 की गुणा कराओगे वो 6 ही आएगा, सही आएगा कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जब 1 से बड़ा गुणांक होगा x² का, जब 1 से बड़ा गुणांक हो तब गुणा, रूल तो वही होता है, गुणा कराई जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जब 1 से बड़ा गुणांक हो तब उसके गुणा करा के फैक्टर किए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सीधा ये समझना है कि जो अचर पद हो यानी कितना है हमारा 6, तो 6 के ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे गुणनखंड करना है, कितने करना है, सिर्फ 2 करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो घात है अधिकतम वो कितनी है भैया 2 ही है ना, तो 2 ही ऐसे फैक्टर करना है जिसको हम आपस में, उनको आपस में क्या करें, उसके आगे देखो चर पद, इसको थोड़ा समझ लीजिए बहुत काम आता है, अचर पद के पहले कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है, जिनको आपस में हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए भैया, जो मध्य पद होगा जिस चर की घात 1 होगी उसका जो गुणांक होगा उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे x है, x का गुणांक कितना है 5, तो कितने ऐसे फैक्टर होंगे, यानी 2 ही गुणनखंड करना है 6 के ऐसे कि जिनको जोड़ने पर कितना है 5 है, और उन्हीं को आपस में गुणा कर देने पर वही संख्या आ जानी चाहिए जिसके हम गुणनखंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे कुछ, मतलब उस अचर पद के ऐसे फैक्टर करना है, यहाँ पे उसके बाद चिन्ह देखो, 3 चीजें देखना पड़ता है, पहले अचर पद, उसके आगे चिन्ह, फिर गुणांक, बस इसके बाद ये और इसके बाद ये, इतना ध्यान में रखना है। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए भैया 5 आना चाहिए, और उन्हीं की आपस में अगर हम गुणा कर दे उन गुणनखंडों की तो वो आ जानी चाहिए संख्या जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसका फैक्टर हो रहा है गुणनखंड हो रहा है वही संख्या गुणा करने पर आनी चाहिए। तो बताओ भैया 6 के फैक्टर करोगे कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएंगे कि नहीं, 2 ही फैक्टर करना है। अगर हम 3 और 2 की आपस में गुणा कर दें तो कितना आएगा 6 ही आ जाएगा, वही आ जाएगा जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं गुणनखंड, ठीक है। और इनको ही अगर आपस में हम जोड़ दे तो कितना भैया आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना है 5, तो फैक्टर क्या हो गए
3 और 2 हो गए कि नहीं? तो जब बड़ी संख्या है उसको थोड़ा पहले लिख लेना। अब देखो ये मध्य पद ही तोड़ा गया है, यानी मध्य पद को तोड़ दिया गया है। कैसे? यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। हमने बताया था ना, मैथ में पढ़ा चुके कि अगर यहाँ पे 9 है तो 9 की जगह पर हम 5 + 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, तो इसीलिए इसको मध्य पद तोड़ कर कहा जाता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 लिख सकते हो। ये और ये एक ही चीज है, तो हमारा कोई अंतर है नहीं, बस चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 + 2, यही गुणनखंड होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे लिए पहले तो x² लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो चिन्ह ये लगा लो। अब ये 5 की जगह पर कितना लिख देना हमको? 3 + 2 लिख देना। ब्रैकेट लगा लो, क्या है इधर? x प्लस ये हो गया 6, इतना हो जाएगा भाई। बस आगे हल करो। इसकी जो होगा एक बार इसके साथ गुणा कराओ, इसके गुणा कराओ तो x² प्लस प्लस की गुणा प्लस 3 और x की गुणा कितनी लगे? 3x, फिर प्लस प्लस गुणा प्लस 2 और x की गुणा 2x प्लस 6। कितने का? 4 है पद, 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, दोनों में कॉमन लेना है। इसमें और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? तो दोनों में मिले। और घात में हमेशा याद रखना, सबसे कम घात वाली जो संख्या पद होगा या संख्या होगी वही जो कॉमन लिया जाता है। तो इसमें दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। अब x कॉमन लेने का मतलब जो है उससे x बाहर आ गया, और बाहर आने का मतलब भाग करके देख लिया करो। तो x² को x से अगर हम जब भाग करेंगे तो भैया कितना बचेगा? ये x गुणा x 2 बार लिख सकते हो, बटा x कट गया, कितना आ गया? x आ गया। यानी यहाँ से x² यानी एक x निकल आया तो क्या बचा? x बचा कि नहीं? फिर आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी भाग किया जाएगा। प्लस प्लस का भाग कितना हो गया? प्लस हो गया। अब 3x से x बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक, आगे कौन सा कॉमन होगा? देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, लास्ट में जो 2 पद बचे उसमें से जो पहला पद हो जो जोड़ा बनता है उसके आगे जो चिन्ह हो वही चिन्ह कॉमन लिया जाएगा। ध्यान देना, तो हमारा कि नहीं वही चिन्ह हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। हाँ ठीक, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह कॉमन होगा? प्लस हो जाएगा ना। और दोनों में क्या मिल रहा है? अगर अक्षर ना मिले तो अंक मिलेगा, और जिसमें कोई भी कॉमन ना मिले उसमें 1 जरूर मिलेगा। ठीक है, याद रखना। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 2 मिल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे भाई जब 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? x, फिर माइनस प्लस प्लस का ये भाग हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 6 से 2 बाहर आ गया, यानी इसको जब काटोगे डिवाइड करो कितना देगा? 3। भाग करके तुरंत देख लिया करो। ठीक है, इतना हो गया कि नहीं भैया? अब इसके बाद जरा ये ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट में हो, समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में जो है कॉमन में लेने के बाद में दो जगह ब्रैकेट है, उनमें से सेम ही संख्या आनी चाहिए, एक ही चीज है। यहाँ पर भी x+3 है, यहाँ पर भी x+3 है। ब्रैकेट में देखना, अगर ब्रैकेट में एक संख्या नहीं आ रही है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर हमने कुछ गलत कर दिया है। समझा रहा? सेम आनी चाहिए। अब फिर जोड़ा बना लो, इसका इसका बन जाएगा। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? वही ब्रैकेट वाली संख्या ही कॉमन हो जाती है, क्योंकि ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है। यानी कितना आ जाएगा? x+3 कॉमन कर लोगे तो भैया यहाँ पे x+3 निकल के आ गया तो कितना बचा? x बचा, प्लस यहाँ से बाहर आ गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यही जो हो जाएगा इसके गुणनखंड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और जब इनकी आपस में हम गुणा करा देंगे तो यही क्या आ जाएगा? इसके यही जो हो जाएगा, इसकी जब गुणा कराओगे तो ये गुणनफल आ जाएगा। समझे कि नहीं? वही आना चाहिए गुणनफल इसकी गुणा कराने पर। इतना समझ में आया सभी को? बताइए। फैक्टर कर लोगे? फैक्टर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कौन से 2 फैक्टर लाए हम? बताओ। ठीक, ठीक, शाबाश, गुड। ठीक है, तो जरा ये हो गया ना। अब यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह होता तो भैया घटाने पे लाना होता। ठीक है, यहाँ पे प्लस का एक बार और दूसरा भी समझ लो, टाइम हो रहा है। अच्छा चलो ये वाला लगाते हैं, फिर माइनस वाला कल देखें। ठीक है, चलिए इसको नोट नहीं करना है, बस समझ लो ये वाला नोट करना है। चलो अभी हमने क्या बताया था कि देखो भाई, अभी बताया था कि x² वाला जो पद होगा उसके साथ जो गुणांक 1 से बड़ा हो ना, तो इसकी और इस अचर पद की क्या करा दी जाती है? आपस में गुणा करा दो। क्या करा दो? गुणा। तो 6 और 5, उसमें तो एक ही था ना, गुणांक कितना था? 1 था, तो 1 और 6 की गुणा कराओगे 6 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करा दो? इसकी गुणा। तो 6 और 5 की जब गुणा कराओगे तो भैया कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 30 के ऐसे फैक्टर करना है, 30 के, इसको नहीं देखना है, 5 को नहीं देखना है, जो गुणा कराने पर आया है ना उस संख्या को देखो, उस गुणनफल को देखो। यानी 30 के ऐसे फैक्टर करो
कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस, जोड़ने पर कितना आना चाहिए भैया, 17 आना चाहिए। तो बताओ भाई कौन से फैक्टर होंगे वो, बताओ। हाँ 15 और 2 हो जाएंगे, यानी 15 और 2 की अगर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा कि नहीं। और उन्हीं को अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 17, उन्हीं को जोड़ने के आना चाहिए और किसी को नहीं। ऐसा नहीं कि कोई किसी और को यहाँ फैक्टर करो, जैसे 15 गुणा 2 हो गया कि नहीं। अब फैक्टर आए हैं हमारे 15 और 2, और तुम यहाँ पे लिख दो 13 14। इससे नहीं, बस जो फैक्टर आएंगे उन्हीं को आपस में जोड़ने पर भी उतना आना चाहिए, और उसी की आपस में गुणा करा दो तो वही आना चाहिए जिसके हम फैक्टर कर लें। यानी इनको जब हम जोड़ेंगे 15 + 2 कितना आ जाएगा भैया, 17 आ जाएगा। 17 आ जाएगा कि नहीं, यानी यही फैक्टर हो जाएंगे। तो मतलब 17 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 15 + 2, ये लिख सकते हो कि नहीं। इसी को तो हमने तोड़ लिया मध्य पद। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 6x² + 17, इसको ऐसे उतार लीजिए। चलिए यहाँ पे कीजिए। अब देखिए लिखा तो वही पद जाएगा, यहाँ पे 6x है तो इसको लिखना है 6x² + 17 की जगह पर क्या लिख देना है, 15 + 2, ब्रैकेट में क्या लगा देना है। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि हम 30 लिखे, ये लिखे, तो भैया वो गुणा करने के बाद में उसका काम खत्म। उसका काम बस इतना है कि फैक्टर पता हो जाए हमको कितना है। लेकिन यहाँ पे जो नोट किया जाएगा तो वही संख्या नोट की जाएगी जो ऊपर हमारा अचर पद हो। कितना नोट किया जाएगा, 5 ही हम उतारेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने उतारेंगे भैया, 5 ही उतारेंगे। समझे, कितना समझ आ रहा है, बताओ। हाँ ठीक। अब बस वही प्रोसेस इसके अंदर गुणा कराओ, यानी कितना होगा 6x² प्लस कितना हो जाएगा 15x + 2x प्लस कितना हो जाएगा 5। 4 पद है, 2 का जोड़ा बना लो। दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, देखो 3 अंक भी मिल रहा है यहाँ पे, वो कॉमन मिलना चाहिए जिससे दोनों पदों में वो संख्या यानी गुणांक कट जाने चाहिए। यानी 3 मिल रहा है क्योंकि इसमें 6 से डिवाइड भी, 6 से जो होगा 6 जो होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। फिर दोनों में क्या मिल रहा है, x भी मिल रहा है कि नहीं। तो बस यही कॉमन कर लो। तो जब यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, भाग करके देख लिया करो, यानी 2x इतना ही तो बचेगा। प्लस यहाँ पे x चला आया और 15 से यहाँ पे 3 बाहर करोगे, यानी इसको जब भाग करोगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, इतना बचेगा। यानी इसकी जब आपस में गुणा कराओगे तो वही ऊपर वाला पद आ जाना चाहिए जिसमें कॉमन लियो। जैसे 6x² आ जाएगा, इसी गुणा कराओ, प्लस 15x आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना जरूर। आगे क्या है, हमने बताया था जो जोड़ा बने उसके जो पहला पद होगा उसके आगे जो चिन्ह होगा वो चिन्ह कॉमन लोगे। ठीक है, इसमें थोड़ा देखना पड़ता है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है भाई, 2 यहाँ पर अगर ले रहे हो तो इसमें तो मिल नहीं रहा है, यहाँ x है यहाँ भी x नहीं, तो कितना कॉमन मिलेगा। हमने बताया था जब किसी में कुछ कॉमन ना मिले तो 1 जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 1 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2x + 5, कितना हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में सेम ही चीज आनी चाहिए, और जो दोनों ब्रैकेट में आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x + 5। ठीक, ये क्या यहाँ से निकल के आ गया, कितना बच्चा भाई 3x, प्लस यहाँ से निकल के आ गया कितना बच्चा 1 बच्चा। यही जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यही जो होती है जो प्रक्रिया हो गई वो क्या हो गई हमारी, मध्य पद को तोड़कर। समझे, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक, कर लोगे सभी बच्चे। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा ये चीज चेक कैसे कर सकते हो कि ये हमारे गुणनखंड जो आए सही आए हैं कि नहीं। तो बताओ भैया कैसे चेक करोगे, वो भी हम बता दे रहे। इनकी आपस में बीच में क्या गुणा का चिन्ह है, गुणा करा दो, ये आ जाए तो समझ लो हमारा सही है, तो गुणनखंड आया वो सही है। चला देख लो इसको, 2x + 5 है और यहाँ पे कितना है 3x + 1। चलिए चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कराओ, पहले इसकी गुणा इसके साथ कितना आएगा 6x² प्लस कितना आ जाएगा 2x, इसकी गुणा इसके साथ कराओ 15x प्लस कितना जाएगा 5 एकम 5, ये सजाते हैं जुड़ जाएंगे 6x² 12 5 17x प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। भैया वही आ गया कि नहीं, समझे। तो ये चेक कर सकते हो, देख लेना गुणनखंड जो आए हमारे सही निकले कि नहीं निकले।
ठीक, नोट कर लो। आज बस इतना ही है, इतने क्वेश्चन जो है करके ग्रुप पे सेंड करना है, फेयर पे अच्छी राइटिंग में भी लिखना है, ठीक है। नोट हो गया सभी का? ठीक, चलो इतना कीजिए और ग्रुप पे सेंड करो। इसके बाद में जो है कल आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे।